हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं पुनः अपने चैनल एंजॉय विथ नॉलेज में उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोगों के लिए मैं एक संजीवनी सीरीज लेकर आया हूँ। संजीवनी का अर्थ होता है जो जीवन प्रदान करे। तो यहाँ पर जीवन से अभिप्राय है आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। इसके उद्देश्य से आपके जो है बोर्ड एग्जाम में नया जीवन प्रदान करने के लिए हम जो है यूपी बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को लेके आए हैं। पहला प्रश्न जो है हमने त्रिसंलयन या और द्विनिषेचन पे किया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमने देखा था कि एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। अब हम इस वीडियो में एक नया प्रश्न लेके आए हैं कि भ्रूण कोश क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। कई नामों से पूछा जाता है, या आवृतबीजी में भ्रूण कोश का क्या कार्य है, या कितने प्रकार का होता है, इसका डेवलपमेंट कैसा होता है। तो यह विभिन्न ईयर्स में हर साल लगभग एक साल के अंतर पे इस पे विभिन्न प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है, कभी शॉर्ट नोट्स के रूप में तो कभी लॉन्ग के रूप में। तो यह जो है यूपी बोर्ड के अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, कि जैसे टीजीटी, पीजीटी या नीट में इनके प्रकार, इनके टाइप्स और इनके एग्जाम्पल को पूछा जाता है। तो आज हम जो है भ्रूण कोश पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन के जो है परिणाम स्वरूप, जिसमें जो है दो फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस और जो है एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस जब फ्यूज करता है तो क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है। तो सर्वप्रथम इसका निर्माण कहाँ से हुआ, यह जो है ट्रिपल संलयन के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। अब आते हैं कि इसका कार्य क्या है या भ्रूण कोश है क्या। तो आवृतबीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल जो है फ्यूजन के परिणाम स्वरूप जो एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, उसका कार्य यह है कि वह डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है और इसका जो है विकास के आधार पर, भ्रूण कोश के विकास के आधार पर जो है एंडोस्पर्म तीन प्रकार के। पहला केंद्रकीय भ्रूण कोश। केंद्रकीय भ्रूण कोश क्या करते हैं, इस प्रकार के भ्रूण कोश का विकास जो होता है भ्रूण कोश के केंद्रक में बार बार डिवीजन के द्वारा, माइटोटिक डिवीजन होता है जिसे हम सूत्री विभाजन भी कहते हैं। सूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, निरंतर बढ़ती जाती है, लेकिन भित्ति या वाल का निर्माण नहीं होता है, जिससे जो है कई जो है स्वतंत्र कोशिकाओं का निर्माण जो है एंडोस्पर्म में होता है। और ये जो है क्या कार्य करती है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। तो हमने जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर परिभाषा भी लिख दिया है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगी। तो यहाँ पर देखिए केंद्रकीय भ्रूण कोश की परिभाषा हमने लिखा है कि इस प्रकार के भ्रूण कोश विकास में भ्रूण कोश केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाते हैं, परंतु भित्ति का निर्माण नहीं होता है, जो बाद में परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं। भ्रूण कोश के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है, बाद में यह समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का भ्रूण कोश प्रायः पॉलीपेटली वर्ग में पाया जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आवृतबीजी पौधे के पॉलीपेटली वर्ग में केंद्रकीय भ्रूण कोश या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए विशेष करके जो टीजीटी पीजीटी के छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह पूछता है परीक्षा में कि यह कितने प्रतिशत आवृतबीजी फैमिलीज में पाया जाता है। तो आपको जो है यह नोट कर लेना है 56%। यह बहुत ही कॉमन है और मैक्सिमम अर्थात जो है आधे से ज़्यादा 56% फैमिली में जो है यह भ्रूण कोश पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर या केंद्रकीय कहते हैं।
इसकी एक खासियत यह है कि इसमें कोशिकाएं क्या होती हैं, स्वतंत्र रहती हैं और बीच में एक कैविटी या रिक्तिका जो है, वैक्यूल जो है बन जाता है, जो बाद में उसमें भ्रूणपोष और अन्य चीजों से जो है भर जाता है। अब आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है कच्चा नारियल का पानी, जिसको आप जो है डाब कहते हैं, जो कि हम पीते हैं। कच्चा नारियल, जैसे देखिए दो नारियल में एक होता है जिसकी गिरी या गरी बन जाती है, जो व्हाइट पार्ट होता है, वह जो है वह आपके न्यूक्लियर का, सेलुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर में क्या है, कच्चा नारियल जो पानी हम पीते हैं वो क्या है, वह फ्री एंडोस्पर्म है। तो टीजीटी में कई बार यह पूछा है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल कौन है। कभी कभी ये भी दे देता है कि नारियल किस प्रकार का जो है एंडोस्पर्म है, तब वहां पर हमको ध्यान देना है। वहां अगर केवल नारियल शब्द जोड़ा है तब हमको जो है ऐसे आसन को चुनना है, और उसमें दिया भी रहेगा बोथ न्यूक्लियर एंड सेलुलर, क्योंकि हम देखेंगे कि आगे जो है उसकी जो गरी है वह सेलुलर एंडोस्पर्म होती है, लेकिन जो पानी वाला पार्ट होता है वह कच्चा नारियल क्या होता है, वह न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। फिर आता है दूसरे प्रकार का भ्रूणपोष, जिसे हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म। इस प्रकार के भ्रूणपोष का निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन, इसमें जब कोशिका डिवाइड होगी, जितनी बार डिवाइड होगी तो भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है, गैमोपेटिल वर्ग में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे पिटूनिया, धतूरा, विल्लेसरिया आदि। यहाँ पर जो है हमने आपको फिगर भी बना दिया है, और जो है आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उपरोक्त जो है दो का वर्णन के बाद अब तीसरे प्रकार के भ्रूणपोष के बारे में हम बात करेंगे। तो तीसरा जो है हमारा भ्रूणपोष क्या है, माध्यमिक भ्रूणपोष या हेलोबियल एंडोस्पर्म इसे कहते हैं। यह जो है पिछले दोनों के बीच की अवस्था है। जैसा कि हमने पहले वाले में केंद्रकी में देखा कि उसमें जो है उसके कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है, वाल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फिर सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में हमने देखा कि डिवीजन के बाद, प्रत्येक डिवीजन के बाद वाल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है माध्यमिक भ्रूणपोष में, या इसे हेलोबियल एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, इसमें यह जो है केंद्रकी तथा कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है, जिसमें जो है क्या है कि यह जो है दोनों के बीच की अवस्था है। इसमें प्रथम विभाजन के बाद, जैसा कि यहाँ देखिए फिगर में, फर्स्ट डिवीजन के बाद वाल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद जो है स्वतंत्र डिवीजन होता है, कोशिकाएं जो है फ्रीली जो है डिवाइड होती हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, माध्यमिक या यह कोश केंद्रकी और कोशिकीय एंडोस्पर्म के बीच की अवस्था है। इसके बाद जो है यह 19% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में जो है पाया जाता है। जैसा कि हमने शुरू में देखा, जो पहला था जिसे हम न्यूक्लियर या केंद्रकीय एंडोस्पर्म कहते थे वह 56%, द्वितीय जो सेलुलर था वह 25%। तो हमारा जो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वह कितना है, वह 56% फैमिली में, और सेलुलर जो है या जो द्वितीय प्रकार का है सेलुलर एंडोस्पर्म जो है वह कितने, 25%। ठीक है। और ये जो तीसरा है हेलोबियल हमारा, या 19 हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है यह 19% फैमिलीज में पाया जाता है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, यह एरिमुरस नामक प्लांट में पाया जाता है, जो कि
वर्ग हेलोबियल के जो है क्लास में, ऑर्डर में, वर्ग के पौधों में यह पाया जाता है। जैसे है एस्फोडिलस। यह कई परीक्षाओं में जो है टीजीटी पीजीटी में इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और यहाँ इंटरमीडिएट में जो है टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, इसका कार्य क्या है, तो तमाम जो है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको हमने जो है कवर अप कराया है। आपको जो है ऐसे ही भिन्न भिन्न इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो है हम कराते रहेंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में या अन्य किसी भी एग्जाम में, यहाँ हम जो है सभी को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये जो है काफी इम्पॉर्टेंट और काफी जो है टफ माने जाते हैं, क्योंकि इनको याद रखना इतना आसान रहता नहीं। सबसे ज्यादा जो इसकी फैमिलीज के एग्जाम्पल को याद रखना है आपको। न्यूक्लियर में हमने सबसे सरल बताया क्या, नारियल जो है, नारियल, और वह कैसा नारियल, कच्चा नारियल, जो हरा या पानी वाला नारियल इसको कर सकते हैं। पानी वाला नारियल जो है वह न्यूक्लियर का जो है एग्जाम्पल है। सेलुलर का भी नारियल ही है, लेकिन कैसा, जिसमें गरी का निर्माण हो जाता है। ये सरल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं परीक्षा की दृष्टि से, ताकि आप जो याद रख सके, क्योंकि ये हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद है हेलोबियल का सबसे सरल एग्जाम्पल है एरीमुरस को आप याद रखिए। ये जो है आपका हेलोबियल इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो एक बार आपके क्विक रिवीजन के लिए मैं पुनः बता दे रहा हूं कि भ्रूणपोष जो है यह ट्रिपल फ्यूजन, जिसे त्रिसमेकन का रिजल्ट होता है, जिसमें गैमेटोफाइट की 2 न्यूक्लियस और एक मेल गैमीट का जो है न्यूक्लियस फ्यूज करके जो है इंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। या जो है 3N ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, किसमें, आवृत बीजी पौधों में। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष की जो है क्या अवस्था होती है, तो क्या होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, त्रिगुणित अवस्था होती है। ठीक है। और एक इसी पे प्रश्न पूछता है कि अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जो है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कैसा होता है, तो वहां कैसा पाया जाता है, यन। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आवृत बीजी पौधों में एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण कब होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आवृत बीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भ्रूणपोष का निर्माण कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बट इन जिम्नोस्पर्म या जो है बिफोर फर्टिलाइजेशन, अर्थात जो है निषेचन के पहले बनता है। ठीक है। और यह एक आफ्टर जो है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनना एक एडवांस कैरेक्टर है। क्यों, क्योंकि यह ऊर्जा की हानि को रोकता है। तो आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस स्तर की परीक्षा रहेगी, उसी से रिलेटेड गुण से गुण, सरल से सरल प्रश्न की जो है श्रृंखला इस पे आधारित पूछी जाती है। आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में भी इन तीनों प्रकार का वर्णन सचित्र आता है। तो मैं तीनों का जो है चित्र दे दिया हूं, उत्पत्ति बता दिया, कार्य बता दिया, इसका डेवलपमेंट कैसे, और सबके एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपका जो है यूपी बोर्ड से लेके नीट, टीजीटी, पीजीटी का एक प्रश्न जो है तैयार हो गया। अब अगले प्रश्न के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। जय हिंद।